सो हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 7। मैं जानता हूँ कि मैंने बाकी एपिसोड्स एक्सप्लेन नहीं किए, पर मुझे पता है कि आप लोगों ने सारे एपिसोड्स पहले ही देख रखे हैं। पर फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, मैं ये एपिसोड करने के बाद वो सारे एपिसोड्स को भी कवर कर दूंगा। तो चलो फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो गन डेविल कहता है कि अगर वो सब डेंजी को उसके हवाले कर देंगे, जिंदा या मुर्दा, तो फिर वो सभी लोगों को जाने देगा। इसलिए वहां पर अक्की को छोड़कर सभी लोग डेंजी को मारने के लिए कह रहे होते हैं, और इनमें से कोई एक डेंजी को मारने के चक्कर में अक्की को गलती से स्टैब कर देती है, और इसके बाद डेंजी खुद ही उस डेविल से लड़ने के लिए चला जाता है। और अब आगे देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है अक्की और पावर को, और अक्की डेंजी से कहता है कि आखिरकार वो इसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में डेंजी कहता है कि वो कोई भी एहसान नहीं रखना चाहता, इसलिए जब वो उस होटल से बाहर निकल जाएंगे तो सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। और इतना कहकर डेंजी अपनी चेन से खींचता है और सीधा उस डेविल के मुंह में कूद जाता है। और जैसे ही डेंजी उस गन डेविल के मुंह में कूदता है, वो डेविल अपना मुंह बंद कर लेता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि डेंजी मर गया। पर तभी डेंजी उस गन डेविल के मुंह को काटता हुआ बाहर निकल जाता है, और डेंजी उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, और वो गन डेविल भी डेंजी को मार रहा होता है। जिसके बाद डेंजी कहता है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, और इसके बाद गन डेविल डेंजी से कहता है कि चाहे डेंजी कितनी ही कोशिश कर ले, वो उसको नहीं मार सकता, क्योंकि गन डेविल का दिल तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन फिर भी डेंजी उस गन डेविल को मारने की कोशिश करता रहता है, और जिस तरह से डेंजी उस गन डेविल को मार रहा था, हिमिनो डेंजी को डेविल कहती है, और इसके बाद पावर कहती है कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि डेंजी का बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है। अगर इसी तरह डेंजी का ब्लड लॉस होता रहा तो उसकी चेन सो वापस अंदर चली जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि वो गन डेविल डेंजी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है, और उसको सभी तरफ से जकड़ के उसकी बॉडी को खींचने लग जाता है। और वो डेविल डेंजी से कहता है कि इस बार डेंजी पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। और फिर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण डेंजी के हाथों की चेन सो वापस अंदर चली जाती है, और फिर गन डेविल डेंजी से कहता है कि आज वो पक्का मरेगा। पर फिर डेंजी उस गन डेविल का ही मीट खा लेता है, जिसके बाद गन डेविल का ब्लड डेंजी के अंदर चला जाता है, जिससे डेंजी हील हो जाता है और उसके हाथों की चेनसो वापस आ जाती है। और फिर से डेंजी उस गन डेविल को अपनी चेनसो का इस्तेमाल करके काटने लग जाता है। और इसके बाद डेंजी कहता है कि अभी उस गन डेविल का नाले जैसा ब्लड भी उसको स्ट्रॉबेरी जैम की तरह लग रहा है। और इसके बाद हिमिनो को एक इंसान की बात याद आने लग जाती है, जो कि कह रहा होता है कि जिन डेविल हंटर्स से डेविल डरते हैं वो लोग होते हैं जिनका दिमाग हिला हुआ होता है। सहारा बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था, इसलिए वो मारा गया। किनोची भी बहुत ही ज़्यादा समझदार और सीधा था, और सुबारू भी। और सभी डेविल हंटर्स जो कि मारे गए, वो सभी बहुत ही ज़्यादा समझदार, जेंटल और सीधे साधे थे। एक समझदार इंसान डेविल के हमले से डरेगा, और डर डेविल को और ताकतवर बनाता है। और इसके बाद वो आदमी हिमिनो से अक्की के बारे में पूछता है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा शरीफ है। जिसके रिस्पॉन्स में हिमिनो कहती है कि कोई भी समझदार इंसान उस गन डेविल को मारने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके बाद वो आदमी हिमिनो से कहता है कि क्या तुमने भी पब्लिक सेफ्टी गन डेविल को मारने के लिए ज्वाइन नहीं की थी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और इसके बाद वो कहता है कि सभी शरीफ और सीधे साधे लोग गन डेविल को मारने का सपना लेकर पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन करते हैं, और अंत में सभी मारे जाते हैं। डेविल जानता है कि एक सीधे साधे इंसान को कैसे डराना है, और एक इंसान जिसका दिमाग थोड़ा सा ढीला है, उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। और जो चीज़ डेविल नहीं समझ पाते वो उससे डरते हैं। और हिमिनो को डर था कि अक्की भी मारा जाएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा था, और वो भी गन डेविल को मारना चाहता था। और फिर हिमिनो अक्की को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, जिसमें वो अक्की को कहती है कि उन्हें सिविलियन साइड में ज्वाइन हो जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें गन डेविल को मारने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें अच्छा खासा खाना भी खा सकते हैं, वो जब चाहे मूवी देखने जा सकते हैं। जिसके रिस्पॉन्स में अक्की कहता है कि वो उसे जहाँ ले जाना चाहती है वो चला जाएगा, पर वो पब्लिक सेफ्टी को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हिमिनो सोचती है कि अगर अक्की गन डेविल से लड़ा तो ज़रूर ही मारा जाएगा, और ये इसलिए नहीं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, या फिर गन डेविल पलक झपकते ही बहुत सारे लोगों को मार सकता है, पर इसलिए कि अक्की भी काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा, जेंटल और समझदार है, बिल्कुल बाकियों की तरह। पर फिर हिमिनो डेंजी को देखती है लड़ते हुए, जो कि बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी उस गन डेविल से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है, पर फिर हिमिनो अपनी घोस्ट पावर का इस्तेमाल करके डेंजी की चेनसो फिर से खींच देती है। और फिर डेंजी कहता है कि मुझे बहुत ही कमाल का आइडिया आया है, तुम कटोगे तुम्हारा खून बहेगा,
और मैं तुम्हारा खून पी के फिर से रिकवर हो जाऊंगा। और फिर हिमिनो कहती है कि इसका दिमाग तो पूरी तरह से हिला हुआ है, शायद यही है जो कि गन डेविल को मार सकता है। और फिर हमें पता चलता है कि 3 दिन बीत चुके हैं, डेंजी 3 दिन से इस गन डेविल से लड़ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो गन डेविल कहता है कि ये बहुत ही दर्दनाक है, ये मेरी कमजोरी है, ये है मेरा दिल, मुझे मार दो, मैं इतना दर्द और नहीं सह सकता। और गन डेविल खुद ही डेंजी को उसे मारने के लिए कह देता है। और फिर डेंजी कहता है कि क्या ये खत्म हो गया? और इसके बाद डेंजी उस गन डेविल के हार्ट के 2 टुकड़े कर देता है और फाइनली वो सभी लोग उस होटल से बाहर आ पाते हैं। और डेंजी की शर्ट ब्लड की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी को वो गन डेविल का पीस मिल जाता है और उसके बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और सो जाता है, क्योंकि डेंजी 3 दिन से बिना सोए उस गन डेविल से लड़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि नए लोगों के लिए एक वेलकम पार्टी रखी जा रही थी, क्योंकि डिवीज़न 4 पहले कभी भी साथ में नहीं बैठे थे। और इसके बाद हिमिनो बताती है कि कोबेनी और अराई इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें डेविल से डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अब पछतावा हो रहा है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की। और इसके बाद अक्की कहता है कि हिमिनो ने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश की थी, जिसके रिस्पॉन्स में हिमिनो कहती है कि हाँ, मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं, लोगों को तो बेशर्मों की तरह जीना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि अक्की को एक छोटा सा गन डेविल का पीस मिल जाता है। और फिर अक्की हिमिनो के पास जाता है और अक्की हिमिनो से कहता है कि वो इस पार्टी में माकिमा सैन को भी इनवाइट करना चाहता है। और अक्की ये भी बताता है कि अगले हफ्ते माकिमा एक ट्रिप पे जा रही है और वहाँ पर वो एक असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि गन डेविल ने डायरेक्ट डेंजी को टारगेट किया था। और इसके बाद हिमिनो अक्की से कहती है कि आखिर उसे क्या लगता है कि डेंजी क्या है। ऐसा लग रहा था कि डेविल डेंजी का सीक्रेट जानता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार माकिमा डेंजी की इतनी परवाह क्यों करती है? क्या वो उसका सीक्रेट जानती है? क्यों ना आज हम उसे ड्रंक कर उससे बात करें। और फिर हम देखते हैं कि उनकी पार्टी शुरू हो जाती है और फिर उनमें से एक बंदा डेंजी को कोनी मारते हुए कहता है कि तुम तो अभी जवान हो और ऑर्डर करो। और डेंजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उस बुक में लिखा क्या है। और इसके बाद डेंजी हिमिनो से उसकी किस के बारे में पूछने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में हिमिनो कहती है कि जब वो नशे में हो जाएगी तब वो उसे किस देगी, जो सुनकर डेंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके ठीक बाद हिमिनो मुझसे माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की और डेंजी उन लोगों को तुरंत ही माफ़ कर देता है। और इसके बाद एक बंदा डेंजी से कहता है कि ये पार्टी नई डेविल हंटर्स के लिए रखी गई है, इसलिए वो डेंजी से कहता है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए। जिसके बाद डेंजी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि उसका नाम डेंजी है, वो 16 साल का है और उसकी हॉबीज़ है खाना और सोना। और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि डेंजी इतना ज़्यादा छोटा है। और फिर कोबेनी और अराई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि गन डेविल को मारने के लिए साथ में गए थे। और जब कोबेनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही होती है तभी हिमिनो बोलती है कि ये तो 9 बहनों में से एक है। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि लेकिन दुर्भाग्य से वो सभी के सभी कल मारे गए। और ये देखकर कोबेनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और उसके बाद कोबेनी के बगल में बैठी लड़की कहती है कि सर ये सभी लोग बहुत जल्दी मारे जाते हैं, जितने भी लोगों ने उसके साथ काम शुरू किया था उनमें से कोई भी आज यहाँ पर नहीं है। और फिर हिमिनो कहती है कि लेकिन डेंजी नहीं मरेगा, क्योंकि वो हिमिनो को किस करना चाहता है, जो सुनकर डेंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर एक बंदा कहता है कि जब भी हिमिनो नशे में होती है वो सभी को किस करती रहती है, जो नए लोग आए हैं उनको छोड़कर हिमिनो सभी को किस कर चुकी है। इसलिए फिर डेंजी को पता चलता है कि अगर वो गन डेविल को नहीं भी मारता फिर भी हिमिनो उसे किस करने वाली थी। और इसके बाद डेंजी कहता है कि आज उसे उसकी पहली किस मिलेगी। और तभी वहाँ पर माकिमा आ जाती है और माकिमा कहती है कि कौन सी किस। और माकिमा को देखकर डेंजी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद फिर से माकिमा डेंजी से पूछती है कि क्या वो किसी को किस करने वाला है, जिसके बाद डेंजी कहता है कि नहीं, मैं नहीं करने वाला। और फिर हिमिनो डेंजी से कहती है कि क्या उसे अब किस नहीं चाहिए, जिसके बाद डेंजी कहता है कि मुझे चाहिए। और एक और बार माकिमा डेंजी से पूछती है कि आखिरकार ये किस किस बारे में है। और इसके बाद डेंजी सोचने लग जाता है कि वो नहीं चाहता कि माकिमा उसे हिमिनो को किस करते हुए देखे, पर उसे किस भी चाहिए थी। इसलिए डेंजी सोचता है कि लगता है उसे सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए वो माकिमा से कहता है कि क्या आपको पता है कि मैंने गन डेविल की वो चीज़ ढूंढ ली। जिसके बाद माकिमा डेंजी को अप्रिशिएट करने लग जाती है। और इसके बाद अक्की माकिमा से कहता है कि जिन डेविल्स के अंदर गन पीसेस हैं अब वो पहले से बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और डेविल्स भी डेंजी को ही टारगेट कर रहे हैं। और इसके बाद अक्की माकिमा से पूछता है कि क्या उसे डेंजी के बारे में कुछ पता है। और इसके बाद माकिमा अक्की को बताती है कि अगर वो उसे ड्रंक कर पाया तब उसे सब बता देगी। जिसके बाद अक्की 2 बियर ऑर्डर करता है
और फिर हम देखते हैं कि हिमिनो और अक्की दोनों ही ड्रंक हो चुके थे, पर माकिमा बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हुई थी और वो एक और बियर ऑर्डर करती है। और फिर हिमिनो पूरी तरह से नशे में होती है और वो डेंजी को किस करने लग जाती है और यहाँ पर माकिमा भी ये सब देख रही होती है और तभी हिमिनो डेंजी के मुंह में उल्टी कर देती है। और फिर एक आदमी कहता है कि अब ये बात डेंजी को जिंदगी भर याद रहेगी और वहाँ पर सभी लोग डेंजी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पर माकिमा उन दुकान वालों से कहती है कि क्या उन्हें एक कपड़ा मिल सकता है। और फिर पावर भी डेंजी का मजाक उड़ाने लग जाती है और वो कहती है कि डेंजी को तो सभी चीज़ें न्यूट्रिशन समझ के निगलने की आदत है। और जिसके बाद डेंजी को एक पास्ट का इंसिडेंट याद आता है जिसमें वो पोचिता के साथ था और वो एक कचड़े के डब्बे से कुछ खाने की चीज़ निकालता है और वो कहता है कि पोचिता ये तो खाने की चीज़ लग रही है। और इसके बाद वो पोचिता के साथ उस चीज़ को बांट के खाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ चूहे किसी की उल्टी खा रहे होते हैं और तभी डेंजी उन चूहों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पोचिता देखना उन चूहों को, वो किसी की उल्टी खा रहे हैं, कितना बेकार है, क्या तुम उस पर विश्वास कर सकते हो? ये तो मैमल्स के लिए कितनी शर्मनाक बात है। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा डेंजी को उल्टी करा रहा होता है और वो कहता है कि हिमिनो को अपने ऊपर बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है और डेंजी वहाँ पर रोने लग जाता है। और वो बंदा बताता है कि वो बीमार लोगों को मदद करने में अच्छा है क्योंकि उसकी मॉम भी हमेशा काम के बाद नशे में घर आती थी। और इसके बाद वो बंदा कहता है कि लेकिन उसके पास डेंजी की तरह डेविल हंटर का टैलेंट नहीं है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा अनवे करता है। जिसके बाद डेंजी कहता है कि तुम मुझे अनवे करते हो, देखो मेरी तरफ, मेरी पहली किस ही उल्टी के साथ थी, आखिर मुझे कोई क्यों अनवे? और इतना कहकर डेंजी फिर से उल्टी करने लग जाता है और फिर वो सभी लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और फिर माकिमा पूछती है कि आखिरकार डेंजी कहाँ है, तो एक बंदा बताता है कि हिमिनो डेंजी को घर ले गई है। और फिर डेंजी की आंख एक अंधेरी सी जगह पर खुलती है और वो पानी मांग रहा होता है और तभी वहाँ पर हिमिनो आ जाती है और हिमिनो कोई ड्रिंक पीती है और वही ड्रिंक वो डेंजी को भी पिला देती है। और हिमिनो अभी भी नशे में होती है, इसलिए वो डेंजी से पूछती है कि आखिरकार वो उसके घर पे क्या कर रहा है और या फिर वही उसको यहाँ पर लेकर आई है। और डेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, डेंजी को बस बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा होता है। और फिर हिमिनो डेंजी को देखकर कहती है कि वो भी माकिमा को ही पसंद करता है और इसके बाद हिमिनो कहती है कि उसे माकिमा को पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्की भी माकिमा को ही पसंद करता है। और इसके बाद हिमिनो डेंजी के बगल में जाकर लेट जाती है और वो डेंजी को कहती है कि चलो ये करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।